ये मैं नहीं ले सकता और मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो तुम। मेरे पैसे तुम्हारे ही हैं, तुम जाओ उसको पैसे देकर आओ। I love you। जब आप वहां थी ना आप खुश थी, ना मैं और ना ही अम्मी, कितने मसले हो रहे थे। लेकिन अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो मुझे लगता है कि पीछे अम्मी का ख्याल रखने वाला तो कोई भी नहीं है। वो न जाने किस हाल में होंगी। मेरा ना बहुत दिल है कि मैं आपसे मिलने आऊं। मैं आपसे मिलने आ जाऊं अम्मी। अभी मत आना, अगर अलीजे ने देख लिया ना तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगी अशरफ को बताने में। कब तक ये एक बात अपने दिल से लगा कर रखी रहोगी? दिल का पता नहीं मुझे, तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना, बस इसीलिए मजबूर हूँ, वरना इतनी कोई खास बात नहीं है तुम में। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। अगर अम्मी अशरफ भाई से बात नहीं कर रही थी तो फिर किससे कर रही थी? कहीं फरीन आपी से तो? हमाद, ये आपका चौथा कॉल है सुबह से। मुझसे ही बात करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? हाय, आप याद आना बंद हो जाएं, हम कॉल करना बंद कर देंगे। काम पे ध्यान दो। भाई ये तो आपकी यादों की गलती है ना, मुझे क्यों इल्जाम देने? इल्जाम नहीं लगा रहा, इजहार कर रहा हूँ अपनी मोहब्बत का। हमाद बस करें, काम पर तवज्जो दे, मैं फोन रख रही हूँ। अरे नहीं, फोन ना बंद करना। वो जिस मकसद के लिए कॉल की थी वो ये था कि मेरे एक दोस्त ने हमें इनवाइट किया शाम, तो बस अच्छे से तैयार हो जाना। मैं जल्दी यहाँ से फारिग हो जाऊंगा और आपको पिक करूंगा, फिर हम चलेंगे। ठीक है? जी ठीक है। अच्छा हमाद, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, आपको कुछ चाहिए? खाना बन गया है, मैं बस लगाने वाली थी, आप चलकर बैठे। नहीं, तुम जहमत मत करो, मैं खुद ही देख लूंगी। अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। तो आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? नहीं, मुझे तुम्हारी आदत बुरी लगी है। जी? कौन सी? हर घर की और उसके घर वालों की इज्जत होती है, और कोई बाहर वाला आकर घर वालों की बेइज्जती करे तो खामोश नहीं रहा जाता, घर वालों का साथ दिया जाता है और उनके साथ खड़ा हुआ जाता है। मैं समझ नहीं पा रही। देखो माहम, मैं नहीं जानती तुमने अपनी भाभी को मेरे बारे में क्या बताया है, क्या कहा है और क्या नक्शा खींचा है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं कि मेरे घर में आकर मेरे बारे में बात करने का उस औरत को कोई हक नहीं है, और तुम्हें ये बात उसे समझानी चाहिए थी। सॉरी भाभी, तो ऐसे ही मैंने उन्हें मना कर दिया है, और मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं की है। आप मेरा यकीन करें, मैं आपको अपनी माँ की तरह मान देती हूँ अम्मी। हमारी शादी जिन हालात में हुई उसमें आपका नाराज होना बनता है, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने दिल से इस घर को अपना मान लिया है, और मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी वजह से इस घर की इज्जत या घर वालों पे कोई बात आए, और मैं आपके बारे में तो बुरा सोच ही नहीं सकती। फिर भी अगर आपके दिल में कोई बात है तो मैं माजरत करती हूँ। आप बेशक मुझे डांट लें, लेकिन मुझसे नाराज मत होइए प्लीज। खाना लगाओ, भूख लग रही है मुझे।
मिस अलीज़ा, आप अब तक ऑफिस में क्या कर रही हैं? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सर मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर तक चली जाऊंगी। एक्चुअली सुबह में लेट हो गई थी ना। सुबह देर से आने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप ऑफिस टाइमिंग के बाद भी ऑफिस में बैठी रहें, और काम का क्या है वो कल भी हो सकता है, इसलिए अब आपको घर जाना चाहिए। सर बस थोड़ा सा ही रह गया। लेकिन मिस अलीज़ा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप घर जाएं, लेकिन इस तरह ऑफिस टाइमिंग के बाद वो भी अकेले ऑफिस में बैठना मुनासिब नहीं है। यू शुड गो होम। ओके सर, मैं चली जाती हूँ। अम्मी, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि अपना फ़ोन अपने पास रखा करें। आप फ़ोन नहीं उठाती तो मुझे परेशानी हो जाती है। नहीं बेटा, फोन तो हमेशा मेरे पास ही रहता है। बस थोड़ी देर के लिए अंदर गई थी तो फोन बाहर लाउंज में ही भूल गई। तुम बताओ, ठीक हो तुम? जी अम्मी, सब ठीक है, बस आप लोगों की फिक्र रहती है मुझे। दूर बैठकर फिक्र करने की भी क्या बात है। दूर बैठकर तो कुछ नहीं कर सकते ना बेटा, बस परेशान ही हो सकते हैं। अम्मी, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? मैं यहाँ शौक से तो नहीं बैठा ना, आप भी जानती हैं ये बात। मजबूरी में आना पड़ा था यहाँ, लेकिन अब जो यहाँ पर रहना पड़ रहा है वो भी अब एक मजबूरी है। हालात का अंदाज़ा है आपको, किस तरह के हालात हैं, और जो लाइफ स्टाइल अब हम लोग कैरी कर रहे हैं वो वहाँ पर रहकर मैं पूरा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्यों गलत सोच रहे हो बेटा? नहीं सोच रहा गलत अम्मी, बस एक बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ आप लोगों के लिए ही हूँ ना, ताकि आप लोग वहाँ सुकून से रह सकें। हाँ, हम सब तो बड़े सुकून से रह रहे हैं, लेकिन फरहीन सिसक के जिंदगी गुजार रही है। और ये बात आपको कैसे पता अम्मी? आप मिली थी उनसे? आपने कांटेक्ट किया था उन्हें? नहीं मिली, नहीं। अम्मी सच बताएं। क्यों झूठ बोलूंगी बेटा? वो हमारे पुराने मोहल्ले में हमारी हमसाई थी ना, उसे नजर आ गई थी फरहीन, तो उसने मुझे फोन करके बताया कि फरहीन बहुत बुरे हालात में। हालांकि मैंने तो उसे कह दिया था कि मुझे नहीं सुननी है सारी बातें, बंद करो फोन। अशर, मैंने ठीक किया ना? जी अम्मी, आपने बिल्कुल ठीक किया, और जरूरत भी नहीं है जानने की। हर इंसान अपने हालात का खुद जिम्मेदार है, और जो कुछ फरी आपी ने किया है ना, वो मैं कभी नहीं बना सकता। मैं जब सोचता हूँ ना उनके बारे में, मुझे वो सारी बेइज्जती, सारी जिल्लत याद आ जाती है जो आपने, मैंने, सब में से। अफसोस की बात यह है कि अब उनकी बेबसी भी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ मैं, लेकिन है तो वो हमारा खून का। अम्मी प्लीज आइंदा ये बात मत कीजिएगा। अब बस इज्जत का पास फरी आपी को भी रखना चाहिए था, नहीं रखा ना उन्होंने। और मेरी एक बात अब याद रखिएगा, बदनामियों पर वक्त की गर्द नहीं जमा करती, बल्कि रोजे रोशन की तरह आपके माथे पर सजा दी जाती है। अल्लाह हाफिज। अशर, सब ठीक है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ठीक है सब। कुछ छुपा रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं,
तो फिर बताएं, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं यार, बस वही फरिया आपी और उनके किस्से। फरीन आपी ने कोई राब्ता किया है? नहीं, उन्होंने नहीं। कोई पड़ोस में आंटी हैं, उन्होंने अम्मी को बताया कि फरिया आपी ठीक नहीं। लेकिन अम्मी, इतनी दफा मैंने मना किया है कि उनसे राब्ता नहीं करना, उनका ख्याल करना छोड़ दो। जो कुछ हुआ सब आपके सामने ही है ना, सबको सब कुछ पता है। उसके बावजूद अशर वो फिक्र करना कैसे छोड़ सकती हैं? माँ है वो उनकी। और इस वक्त आंटी को हौसला देने के बजाय आप खुद परेशान होकर बैठ गए हैं। सच है। आप समझाएंगे तो वो भी समझ जाएंगी। आप परेशान मत हो। अच्छा, आप आए चेंज कर लें, मैं वॉशरूम में हैंग कर रही हूँ। आप चले, मैं आता हूँ। ये आप अशर भाई से क्या बात कर रही थी? क्या बात कर रही थी? यही कि आपकी किसी हमसाई से बात हुई है जो जाके फरीन आपी से मिली और उसने आपको ये बताया कि वो ठीक नहीं है। तुम नहीं जानती हो। आपकी बात हुई है ना आपी से? पागल हो गई है? मैं क्यों बात करूंगी उससे? इधर देखिए अम्मी, सच सच बताएं मुझे पता है कि आपकी किसी हमसाई से कोई बात नहीं हुई। आपने खुद राब्ता किया है ना आपी से? मैंने राब्ता नहीं किया था, उसने की थी कॉल। हाँ तो आप ना बात करती, कॉल काट सकती थी ना आप। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आप भूल गई हैं कि उन्होंने क्या किया था? याद है मुझे सब कुछ, लेकिन ये तो नहीं भूल सकती ना कि वो भी मेरी औलाद है। माँ के लिए तो सारी औलाद बराबर होती है, चाहे वो फरमाबरदार हो या ना फरमान। अम्मी, अभी उस दिन तो अशर भाई के सामने इतना बड़ा तमाशा हुआ था जब उन्होंने आपको उकसाया था कि आप सजल भाभी पे इल्जाम लगाएं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप राब्ते में हैं उनसे। देखना वो फिर से कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे कि आपको अशर भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्यों नहीं समझती आप इस बात को? समझती हूँ, सब समझती हूँ, इसीलिए सारे ताल्लुक तोड़ के बैठी हूँ उससे। लेकिन अगर वो कॉल करेगी तो मैं फोन ना उठाऊं, उसकी बात ना सुनूं, इतनी संगदिल तो नहीं हो सकती ना मैं। यही बात तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। मैं आपको यही तो समझा रही हूँ कि आप भी अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आप जानती नहीं हैं उनकी फितरत को। कैसे नहीं जानूंगी उसकी फितरत को? माँ हूं मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। लेकिन जब वो फोन पे फुट के रो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ना मेरे कलेजे में खंजर घोंप दिया हो। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी शहजादी जैसी बेटी पता नहीं किन हालात में जिंदगी गुजार रही होगी, और हम यहाँ एसी में बैठ के ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऊपर से उसका शौहर भी निकम्मा। अम्मी, ये तो उनकी अपनी पसंद थी, ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा उन्हें। आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। दवाई खा ली आपने? हाँ, शाम में खा ली थी। नमाज भी पढ़ ली?
पढ़ ली। कहीं जा रहे हो? जी वो दरअसल शारिक है ना, वो उसने खाने पे बुलाया था तो मैंने बड़ा मना करने की कोशिश की उसको, लेकिन वो बंदा सुनता कहाँ है। आपका तो पता ही है शारिक का। जिक्र ही नहीं किया तुम लोगों ने। अभी शाम को प्लान बना ना, शाम को ही बताया ना उसने। अम्मी मैंने खाना लगा दिया है। मैं आपको देखने आई थी लेकिन आप नमाज पढ़ी थी उस वक्त, तो आप खाना खा लीजिए। अच्छा ठीक है, खैर से जाओ तुम। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कब तक आ जाओगे? जल्द आ जाएंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। और आप प्लीज उठी मत रहिएगा, मेरे पास दूसरी चाबी है, अगर लेट हुए भी तो मैं खुद आ जाऊंगा, ठीक है? सही है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फरहीन, फरहीन, तुम यहाँ खड़ी हो? क्या हुआ है? तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। कोई दौलत हाथ लग गई है क्या? दौलत भी मिल जाएगी। हुआ क्या है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बताओ, ये तुम इतनी तैयार हुई भी हो, कहीं बाहर जा रही हो क्या? नहीं, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, लेकिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि आज सेलिब्रेट करने का दिन है? बस बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारे पास भी कोई खबर है? मतलब तुम्हारे पास भी कोई खबर है? पहले तुम बताओ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो खबर मेरे पास है ना, वो ज्यादा धमाकेदार है। अच्छा, बताओ। शुक्र है, मैंने मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और मुझे एड्स मिलने वाले हैं। क्या? सच? मैं बहुत खुश हूँ। और तुम मुझे ऐसी निकम्मा समझती थी। नहीं नहीं समीर, अगर तुम निकम्मे होते तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी होती। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी क्या खबर है? एक सेकेंड, अशर से कोई राब्ता हुआ है क्या? लेकिन वो भी हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं, तुम घर गई थी? अरे नहीं, लेकिन मेरी अम्मी से बात हुई थी, और एक दफा अगर अम्मी पिघल गई ना, इसका मतलब है कि उस घर में जाने के हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे और फिर हमें कोई नहीं रोक सकता वहां जाने से। और मुझे यकीन है कि तुमने उन्हें शीशे में उतार लिया होगा। शीशे में उतारना तो फरहीन के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। अभी तो बेटी की मोहब्बत की चिंगारी सुलगाई है। पिघलने में कितना वक्त लगता है देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह। हमारा वक्त भी आएगा बहुत जल्द। माँ, हमने कहा था कि आप बहुत सख्त मिजाज की हैं, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है आपको। तो नासिर बहुत घबरा रहे थे, कह रहे थे मैं उनके घर नहीं जाऊंगा भाई, लेकिन आपसे मिलके पता चला आप तो बहुत ही नफीस खातून है। हमारी माहम भी ना, लोगों की पहचान नहीं हुई उसको। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। शुरू करें ना? उमैर नहीं अभी तक? उमैर चेंज कर रहा है।
वो तो अच्छा हुआ कि आज टाइम पे घर आ गया। आप क्यों पूछ रहे हैं वैसे उमैर का? बस मैं इसीलिए पूछ रहा था कि अगर आ गया है तो हमारे साथ बैठ के खाना खा ले। वो सजल से बात हुई तुम्हारी? एडजस्ट हो गई है ना वहाँ पे? हाँ, माशाल्लाह से दोनों बहुत खुश हैं। और सजल क्यों ना खुश हो, उसको इतना अच्छा शौहर जो मिला है जो उसका इतना ख्याल रखता है। यूं समझे कि अब जाके दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से दोनों बहुत खुश हैं। चलो माशाल्लाह अच्छी बात है। मेरी बात भी हो जाती है दोनों से रोजाना। और यही दुआ है कि दोनों खुश रहें एक साथ, आमीन। उमैर, तुम्हारी पसंद का कीमा बनाया है मैंने, पता है? मोहित का भी फेवरेट है। मोहित ने भी आज यही खाया है। कह रहा था जो चाचू की फेवरेट होगी ना डिश, वही उसकी फेवरेट है। लेकिन आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज तो मैं जल्दी आ गया था, सोचा था मोहित के साथ वक्त गुजारूंगा, लेकिन आपने उसे फिर से जल्दी सुला दिया। अगर जल्दी नहीं सुलाऊं ना मोहित को तो सुबह स्कूल के लिए उठ नहीं पाता। कोशिश करके थोड़ा जल्दी आ जाया करो ताकि हम सब एक साथ बैठ के खाना खा लें और तुम मोहित के साथ टाइम स्पेंड कर लो। कोशिश तो यही है भाईजान। वैसे भी अब जैसे जैसे काम सेट हो रहा है तो उम्मीद है कि आगे से जल्दी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत जल्दी तुम कामयाबियों की बुलंदियों को छू लोगे इंशाल्लाह। कोशिश जारी है। इसी कोशिश के नाम पे मेरी एक बात मानोगे तो तुम्हारा एहसान होगा। क्या हो गया भाभी, ऐसे क्या बात कर रही हैं आप? हुक्म करें। वो उमैर, कल तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के ऑफिस से शाम में 5:30 बजे आ सकते हो? वैसे काम क्या है? भाई जब तुम आओगे तो काम भी पता चल जाएगा। वो तो ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी बात क्या हुई है? भाई जब आओगे तभी पता चलेगा कि काम क्या है। मुझे नहीं पता भाई, इसी को पता। शायद वापस आ गए। सुबह देर से आने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप ऑफिस टाइमिंग के बाद भी ऑफिस में बैठी रहें। और काम का क्या है, वो कल भी हो सकता है, इसलिए अब आपको घर जाना चाहिए। अजीब शख्स है, कभी एक पल में शोला, दूसरे पल में शबनम। कभी लगता है अभी धक्के देकर चलता कर देगा, और कभी ऐसे लगता है कि उससे ज़्यादा फिक्र करने वाला कोई और है ही नहीं। और मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? सुबह जिस तरह उसने मेरी इंसल्ट की है ना देव चाहने पे, हाय कल मैं फिर से लेट ना हो जाऊँ।
आपको कोई जहमत तो नहीं हुई हमारे आने से? ये कैसी जहमत? आपका अपना घर है, आप जब भी आए अपनी बहन से मिलने। देखा, मैंने कहा था ना, अरे खामखा डर रहे थे आप। असल में ना माहम ने कहा था कि आप बहुत सख्त मिजाज की हैं, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है आपको। तो नासिर बहुत घबरा रहे थे, कह रहे थे मैं उनके घर नहीं जाऊंगा भाई। लेकिन आपसे मिलके पता चला आप तो बहुत ही नफीस खातून है। हमारी माहम भी ना, लोगों की पहचान नहीं हुई उसको। वैसे माहम है कहाँ? उसे नहीं पता कि हम आए हैं? नहीं, वो घर में नहीं है, दावत पे गए हैं, आने वाले होंगे। आपको अकेला छोड़ गए? मेरा मतलब है तबीयत खराब है ना आपकी, इस तरह आपको अकेला छोड़ गए, जरूरत पड़ जाती है इंसान को। भाई सच पूछे ना तो जब हमारी सास हयात थी, हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी कि दहलीज से बाहर कदम निकाल ले। डर लगा रहता था कि नाराज ना हो जाए, जल्दी खफा हो जाती थी ना वो, ख्याल करते थे। लेकिन माहम वाकई में बड़ी खुशनसीब। देखे ना, पहले शौहर के मरने के बाद उसे सब्ज कदम करार दे दिया, हमें लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन पता नहीं बड़ी अच्छी किस्मत लिखवा के आई है वो ऊपर से। नहीं, मेरा मिजाज ऐसा नहीं है जैसे आपने समझा। मैं कुछ लाती हूँ आप लोगों के लिए, मेहमान है आखिर। चुप नहीं रहा जाता तुमसे, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हूँ। ऐसा भी क्या कह दिया? गला दबा दो मेरा, जबान काट दो। चुप करो। क्यों झूठ बोलूंगी बेटा? वो हमारे पुराने मोहल्ले में हमारी हमसाई थी ना, उसे नजर आ गई थी फरहीन, तो उसने मुझे फोन करके बताया कि फरहीन बहुत बुरे हालात में। हालांकि मैंने तो उसे कह दिया था कि मुझे नहीं सुननी ये सारी बातें, बंद करो फोन। नहीं अम्मी, ये नहीं हो सकता। वो इस काबिल नहीं है कि उन पर किसी भी तरह का एतबार किया जाए। उन्होंने सब कुछ अपने हाथों से तबाह किया, अब उनके बुरे हालात के हम जिम्मेदार नहीं। माहम वाकई में बड़ी खुशनसीब। देखे ना, पहले शौहर के मरने के बाद उसे सब्ज कदम करार दे दिया, हमें लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन पता नहीं बड़ी अच्छी किस्मत लिखवा के आई है वो ऊपर से। माहम ने कहा था कि आप बहुत सख्त मिजाज की, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है आपको। तो नासिर बहुत घबरा रहे थे, कह रहे थे मैं उनके घर नहीं जाऊंगा भाई। लेकिन आपसे मिलके पता चला आप तो बहुत ही नफीस खातून है।
देर से कह रही हूँ कि चलें, लेकिन आप लोगों की तो बात ही नहीं खत्म हो रही है। दावतों पे इतना टाइम लग ही जाता है। अच्छा, मैं जरा अम्मी से मिलूं, देर से आए तो कहीं नाराज ना हो रही हूँ। अरे नहीं नहीं, बहुत लेट हो गया, वो सो चुकी होंगी। और वैसे भी मेरी अम्मी बात बात पे नाराज नहीं होती, समझी? चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। एक दो बार देखा आपको लॉबी में, अपने शोहर को सी ऑफ करेंगे थे आप, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी नई पड़ोसन से मिलाऊं, और एक यही रवायती तरीका सूझा मुझे आपसे मिलने का। वैसे भी परदेश में अपने जैसा कोई मिल जाए तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे इसकी क्या जरूरत थी, आप वैसे भी आ जाती। आइए ना, बैठिए। आइए बैठिए। घर तो बहुत प्यारा सजाया आपने, काफी अच्छा टेस्ट है। जी, कुछ इनकी पसंद का है और कुछ मेरी। लगता है लव मैरिज है आपकी, है ना? नहीं, है तो अरेंज मैरिज, मगर अब लगता है जैसे हमेशा से ही जानती हूँ इनको। ये तुम पाकिस्तान से लेकर आई होगी, है ना? जी, मुझे शौक है और फारिग वक्त में देखती रहती हूँ। नहीं। अच्छा, तो आपने कभी काम भी किया है? नहीं, मैं पढ़ ही रही थी और फिर शादी हो गई, डिग्री पे मुकम्मल नहीं हो सकी। तो काम करने का शौक है? हाँ, फैशन डिजाइनिंग बहुत शौक है मुझे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। यही करीबी में एक मॉल है, मैंने बुटीक बनाई है वहां पर, तुम चाहो तो विजिट कर सकती हो। और वैसे भी अगर तुम्हें समझ में आता है तो हम एक साथ काम कर सकते हैं। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अभी आपके साथ जाना पॉसिबल नहीं है। मेरे हस्बैंड आ जाए, उनसे एक बार डिस्कस कर लूंगी, तो फिर उनके साथ आ जाऊंगी। अरे ये पास में ही तो है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पहले खुद आकर तसल्ली कर लो और फिर शौहर को भी ले आना, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ठीक है, तुम घर को लॉक करके आ जाओ नीचे, मैं लॉबी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं लॉक करके आ रही हूँ। ओके, मैं वेट करूंगी। क्यों कर रही हो कॉल? क्या हो गया अम्मी, अब क्यों नाराज हैं आप मुझसे? आपका क्या मतलब है? अरे मैं अपनी गलती की माफी मांग तो चुकी हूँ आपसे। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने माफ कर दिया तुम्हें। मगर अम्मी, तुमने अपनी मनमानी करनी थी ना, वो तुमने कर ली। अब मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए तुम अब अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे फोन मत करना। अम्मी मेरी बात। यार अम्मी के भी मिजाज का समझ ही नहीं आता है, बना बनाया सारा खेल बिगाड़ दिया इन्होंने। देवी जी, सारा राशन खत्म हो गया, क्या बनाऊं? क्या मतलब राशन खत्म हो गया? अभी 2 हफ्ते पहले तो लेकर आई थी। 2 हफ्ते पहले नहीं बीबी जी, पिछले महीने की बात है। इतनी जल्दी महीना खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तुम सामान लिख के दे दो, जो लेकर आना है फिर ले आते हैं। अलीसे, तुम फिर दफ्तर ले गई गाड़ी को? अम्मी, घर पे गाड़ी किस लिए है अगर रोज बसों में धक्के खा के ऑफिस पहुंचना है? मैं लेट हो जाती हूँ बस में और फिर बॉस से डांट पड़ती है। हाँ बेटा, लेकिन तुम अभी ठीक से गाड़ी चला नहीं सकती हो।
अशर भाई ने मुझे गाड़ी चलाना सिखा दी थी, और ये जो थोड़ी बहुत झिझक बाकी है ना, ये ना चलाने की वजह से है। रोज चलाऊंगी ना तो झिझक दूर हो जाएगी। और अभी मैकेनिक यही कह रहा था कि गाड़ी को चलाया करें, खड़े खड़े डाउन हो जाती है। तो तुमने अशर से पूछा? भाई से तो मैं बात कर लूंगी, अभी तो मुझे इस चीज की खुशी है कि मैं खुद गाड़ी चला के लाई हूँ। नहीं अलीजे, अब तुम ये कहानी मत सुनाओ कि तुम रोज आना दफ्तर लेके जाओगी गाड़ी। तुम रोड पे रहोगी तो मेरा दिल दहलेगा। नहीं नहीं भाई, तुम नहीं लेके जाओगी। अगर खुदा ना खास्ता कहीं टक्कर मार दी तुमने तो तुम्हें पता है अशर ने अभी तक इसकी किस्तें पूरी नहीं की हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैं मैनेज कर लूंगी। बीबी जी, लिस्ट बन गई है, देख लें। चलो चलते हैं। माशाल्लाह, आपसे मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा बेटा जी। हिरा, आपने इन्हें अस्मा के बारे में सब बता दिया है ना? जी जी, मैंने बताया है। भाई मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, तभी तो मैंने आप लोगों को यहाँ आने की दावत दी। तो बस फिर हमारी तरफ से तो ओके है। आप लोग आइए ना हमारे घर, चक्कर लगाइए, बैठ के बात कर लेते हैं। क्या ख्याल है हिरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं जरूर चक्कर। मैं एक फोन कॉल लेकर आता हूँ। शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करने गया है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं ज़रूर आपके घर चक्कर लगाऊंगी अगले हफ्ते ही। इंशाल्लाह।